एक था टाइगर, पहले अपने कलम से वार करता, अपने प्रश्नों से दुश्मन की धज्जियां उड़ाता, कार्टून बनाता तो बड़े बड़े नेता हिल जाते, पूरी मुंबई में खलबली मच जाती। पेपर का वो टाइगर फिर राजनीति में आया, अपनी एक सेना बनाई, गरीबों, पिछड़ों और मिडिल क्लास का मसीहा बन गया। आपको लग रहा होगा मैं किसी फिल्म का स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ, बाकी आज की कहानी एकदम फिल्मी है। आज की स्क्रिप्ट किसी पॉलिटिकल थ्रिलर जैसी। इस मंच का पूरा स्क्रीन प्ले यहीं लिखा गया, इसी मुंबई में। कहते हैं उसके मर्जी के बिना मुंबई में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कौन है वो? मैं देवाशीष आपको दिखाऊंगा पूरी कहानी। आया तो था मुंबई नौकरी करने, कार्टून बनाने, लेकिन बन गया मुंबई का किंग। कृष्णाचं जे वर्णन केलेलं आहे त्यांच्या त्या रील्स हिरोईचा 1960 की दशक में दक्षिण भारतीय और गुजराती लोगों को लेकर महाराष्ट्र में असंतोष की हवा बहने लगी थी। उनके कपड़े को लेकर बेहद आपत्तिजनक नारा दिया गया, लुंगी हटाओ, पुंगी बजाओ। बॉम्बे यानी आज की मुंबई में उस वक्त बड़े बिजनेस गुजराती व्यापारियों के हाथ में थी। सरकारी दफ्तर में दक्षिण भारतीय लोगों का बोलबाला था। स्थानीय मराठी लोगों को लगने लगा जो नौकरी पर उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा। मराठी भूमिपुत्र के मन में जन्मे इस असंतोष को सबसे पहले पहचाना बाल केशव ठाकरे ने। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। 10 भाई बहनों में सबसे बड़े और पिता की सोच की बारिश थे बाला साहब ठाकरे। नन्हे ठाकरे को बचपन से ही स्केचिंग का शौक था। प्रबोधनकार ठाकरे ने बेटे के इस हुनर को पहचान लिया और उनके हाथ में ब्रश पकड़ा दिया। मुश्किल दौर और अभाव में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 21 साल की उम्र में उनकी शादी सारला वैद्य से हुई, बाद में जो मीना ताई ठाकरे कहलाई। बड़ी कुंभा का खर्चा उठाने के लिए ठाकरे पहले कार्टून बनाने अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल में नौकरी की। बाद में मराठी मनुष्य की हक की लड़ाई के लिए 1963 में मराठी साप्ताहिक मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की। ठाकरे अपने मैगजीन में टेलीफोन डायरेक्टरी की उन गैर मराठी के नाम छपवाते जिन्होंने बड़े पोस्ट पर थे। मार्मिक में हर हफ्ते मराठियों के साथ मुंबई में होने वाली अन्याय के बारे में बात होने लगी। बाला साहब ठाकरे ने नौकरी के लिए मुहिम शुरू कर दी। दादर में उनके पिता प्रबोधन केशव ठाकरे के घर पर मार्मिक का दफ्तर था। घर के सामने बेरोजगार मराठी लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। बाल साहब ठाकरे के पिताजी ने उन्हें एक सलाह दी, मराठी लोगों की अस्मिता और उनकी हक की लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती, उसके लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा। प्रबोधन केशव ठाकरे ने संगठन का नाम शिवसेना दिया। शिवसेना यानी शिवाजी की सेना। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान। आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे रान। पण पुन्हा एकदा भारत देशात रुजू हिंदुस्थान। ए भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा। अरे भगवे आमचे रक्त तळपतो तप्त हिंदवी बाणा।
जात गोत्र आणि धर्म आमचा शिवसेना शिवसेना शिवसेना